आयुर्वेद की दुनिया में आज हम एक ऐसी स्थिति पर गहराई से बात करेंगे जो सुनने में शायद बहुत आम लगे पर है नहीं। तृष्णा मतलब वो प्यास जो बुझने का नाम ही न ले। हाँ, ये वो प्यास नहीं है जो हमें थोड़ी देर की मेहनत या मान लीजिए गर्मी से लगती है। ये एक संकेत है, एक तरह का अलार्म कि शरीर के भीतर जो पानी का संतुलन है, जिससे आयुर्वेद आप धातु कहता है, वो कहीं गहरे स्तर पर गड़बड़ा गया है। हमारे पास इसके लिए चिकित्सा स्थान का एक अंश भी है जो इस विषय की परतें खोलता है। ये बताता है कि आखिर ये अत्यधिक प्यास क्यों लगती है, शरीर में ये पनपती कैसे है, इसके रूप कितने हो सकते हैं और सबसे जरूरी इससे निपटने के आयुर्वेदिक सिद्धांत क्या है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें तृष्णा के मूल कारणों तक ले जाता है। फिर ये शरीर में कैसे फैलता है उसकी प्रक्रिया समझाता है, उसके अलग अलग प्रकार बताता है और हाँ, उपचार की दिशा भी दिखाता है। तो आज हमारा मकसद है इस प्राचीन ज्ञान को समझना, ये देखना कि आयुर्वेद पानी जैसी रोजमर्रा की चीज को भी कितनी बारीकी से, कितनी गहराई से देखता है, और ये सोचना भी कि भाई जब बार बार पानी पीने पर भी राहत न मिले तो शरीर शायद हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है ना। चलिए इसे समझते हैं। शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले यही बात साफ करता है कि तृष्णा का मुख्य लक्षण क्या है। वो है लगातार पानी पीने के बावजूद प्यास का शांत ना होना। अच्छा, मतलब ये सामान्य प्यास से बिल्कुल अलग है। हाँ, एकदम अलग। ये सिर्फ आप कह लीजिए गले का सूखना भर नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये शरीर के जलीय तत्वों यानी आप धातु के गंभीर रूप से कम होने, उनके सूख जाने का संकेत है। ये असल में शरीर का जो आंतरिक तरल संतुलन है ना, जो पोषण पहुंचाने का काम करता है, तापमान नियंत्रित करता है, उस पूरे सिस्टम का बिगड़ना है। तो फिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? स्रोत इन्हें निदान कहता है और कई वजह गिनाता है, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक भी। मानसिक कारणों में जैसे शोभ यानी अशांति, भय, बहुत ज्यादा थकान, शोक और क्रोध का जिक्र है। और यहीं देखें आयुर्वेद का नजरिया कितना अनूठा है। ये मानता है कि तीव्र भावनाएं जैसे डर या बहुत ज्यादा गुस्सा, वो सीधे हमारी शारीरिक क्रियाओं पर असर डाल सकती हैं, यहाँ तक कि शरीर के पानी के संतुलन को भी बिगाड़ सकती हैं। ये तो मन और शरीर के जुड़ाव की बात हुई। बिल्कुल। ये भावनाएं वात और पित्त को क्या कहते हैं, प्रकोपित कर सकती हैं, मतलब बढ़ा सकती हैं, जिससे शरीर में रूखापन और गर्मी बढ़ जाती है। अच्छा, और खान पान, रहन सहन यानी जिसे आहार विहार कहते हैं, उसके बारे में क्या? स्रोत कहता है बहुत ज्यादा लंघन यानी उपवास करना, या फिर क्षार, अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, रूक्ष या शुष्क भोजन का ज्यादा सेवन, मतलब अल्कलाइन, खट्टा, नमकीन, तीखा, गरम, रूखा या सूखा भोजन। ओह, मतलब स्वाद में बहुत तेज या प्रकृति में बहुत रूखी सूखी चीजें ज्यादा खाना भी गड़बड़ कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है अतियोग, यानी किसी भी चीज की अति, जरूरत से ज्यादा, चाहे वो उपवास हो या खास तरह के स्वाद हो या फिर शारीरिक क्रियाएं। अति हमेशा संतुलन बिगाड़ती है। और शारीरिक कारण? हाँ, शारीरिक कारणों में धातु क्षय यानी टिश्यूज का कमजोर होना, कर्षण यानी बहुत ज्यादा दुबलापन, और वमन यानी उल्टी या विरेचन यानी दस्त का अतियोग, मतलब बहुत ज्यादा होना, ये भी शामिल है। और हाँ, एक बाहरी कारण भी है, सूर्य संताप यानी तेज धूप में ज्यादा देर रहना। उल्टी दस्त में तो जाहिर है शरीर से पानी बहुत निकल जाता है। हाँ, वमन और विरेचन के अतियोग से शरीर का जलीय अंश तेजी से घटता है, जो सीधे सीधे तृष्णा पैदा कर सकता है। और धातु क्षय या कर्षण जैसी स्थितियों में शरीर वैसे ही कमजोर होता है, उसकी धारण क्षमता घट जाती है, तो जलीय संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। और धूप की तेज गर्मी वो भी शरीर के तरल को सोखती है। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिनसे शरीर का द्रव संतुलन बिगड़ सकता है। तो ये तो हुए कारण। अब ये समझते हैं कि इन कारणों से ये रोग शरीर में फैलता कैसे है। स्रोत इसे संप्राप्ति कहता है ना, मतलब रोग का विकास पथ। हाँ, संप्राप्ति। स्रोत के अनुसार इसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है। सबसे पहले निदान सेवन होता है, यानी व्यक्ति उन कारणों के संपर्क में आता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। ठीक है, कारण से शुरुआत हुई। फिर इन कारणों से शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं, वो प्रकोपित हो जाते हैं। वात का स्वभाव है रूखापन लाना और पित्त का गर्मी बढ़ाना। अच्छा, तो शरीर में सूखापन और गर्मी दोनों बढ़ गए। बिल्कुल। और ये बढ़े हुए वात और पित्त, जैसा हमने पहले जिक्र किया, शरीर के जलीय तत्व यानी आप धातु का शोषण करने लगते हैं, मतलब उन्हें सुखाने लगते हैं। और इसी आप धातु के शोषण से तृष्णा रोग पैदा होता है। हाँ, यही इस रोग की आप कह सकते हैं केंद्रीय घटना है। शरीर के तरल पदार्थ कम होने लगते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है, और इसी के नतीजे में फिर जीभ, गला, तालू, होंठ, मुंह, ये सब सूखने लगते हैं। और साथ में वो तेज प्यास होती है जो पानी पीने से भी नहीं जाती।
ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे बाहरी या अंदरूनी कारण पहले दोषों को असंतुलित करते हैं और फिर वो बिगड़े हुए दोष शरीर के मूल घटकों को, यहाँ पानी वाले हिस्से को नुकसान पहुंचाकर रोग के लक्षण पैदा करते हैं। विक है कि क्या ये हमेशा एक ही जैसा होता है? यहीं पर स्रोतोतृष्णा के अलग अलग प्रकार यानी भेद बताता है। हाँ, स्रोत में 5 प्रकार बताए गए हैं: वातिज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। स्रोत यहाँ इनकी पूरी तफसील मतलब पूरा विवरण नहीं देता, लेकिन ये वर्गीकरण उपचार के लिए बहुत जरूरी है। ये बताता है कि तृष्णा की वजह और लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे वातज में शायद रूखापन, आवाज बैठना, चक्कर आना जैसे लक्षण ज्यादा हों। पित्तज में जलन, मुंह का कड़वापन, शायद बेहोशी जैसा महसूस होना, ये लक्षण हो सकते हैं। और आमज? आम का मतलब तो अपाचन से जुड़ा है ना? हाँ, आमज तृष्णा का मतलब है कि जब शरीर में अपाचन यानी इनडाइजेशन के कारण आम यानी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो भी प्यास का कारण बन सकते हैं। और ये वो प्यास होती है जो पानी पीने से आसानी से नहीं बुझती। इसमें शायद शरीर में भारीपन, खाने में अरुचि जैसे लक्षण भी साथ हों। और क्षयज, क्षयज यानी धातु क्षय से जुड़ी तृष्णा, मतलब शरीर की कमजोरी से। और उपसर्गज का मतलब है कि ये तृष्णा किसी और बीमारी के लक्षण या कॉम्प्लिकेशन के तौर पर सामने आ रही है। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि हर तरह की तृष्णा का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता। कतई नहीं। आयुर्वेद में चिकित्सा हमेशा व्यक्ति की प्रकृति, दोष की स्थिति, कारण और रोग के प्रकार को देखकर ही तय की जाती है। इसीलिए ये भेद जानना बहुत जरूरी है ताकि सही दिशा में उपचार किया जा सके। चलिए, अब बात करते हैं उपचार की, जिसे स्रोत चिकित्सा सूत्र कहता है। इसमें कई उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले तो पानी की ही बात है। पेंद्रन जल यानी बारिश का शुद्ध पानी, उससे बहुत फायदेमंद बताया गया है। हाँ, वर्षा का जल मतलब पृथ्वी के संपर्क में आने से पहले वाला, उसे सबसे शुद्ध और हल्का माना जाता है। शरीर उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है और वो बढ़ी हुई गर्मी और प्यास को शांत करने में सहायक होता है। इसके अलावा ऐसा भूमिगत जल जो कषाय यानी कसैला हो, पतला हो, ठंडा हो और गंधहीन हो, वो भी अच्छा माना गया है। कसैला क्यों? ये गुण बताते हैं कि पानी भारी ना हो, शीतल हो, और शायद कसैलापन अतिरिक्त द्रव हानि को रोकने में भी मदद करे। अच्छा, फिर कुछ औषधियों और लेप का भी जिक्र है, जैसे तृष्णा से पीड़ित को स्निग्ध यानी घी या तेल मिलावा पानी देना, आंवले का लेप लगाना, क्षीरद्र नाम का कोई योग, शायद दूध आधारित होगा, उसका नस्य यानी नाक में डालना, और शहद का प्रयोग। हाँ, इन सब के पीछे भी सिद्धांत हैं। स्निग्ध जल रूखेपन को कम करेगा, आंवला अपने ठंडे गुणों और पोषण से जलन और प्यास मिटाएगा, ये तो हम जानते ही हैं। नस्य चिकित्सा वो सीधे सिर और इंद्रियों पर काम करके प्यास के केंद्र को शांत करने में मदद कर सकती है। और शहद शहद अपने गुणों से दूसरी औषधियों का असर बढ़ाता है और थोड़ी संतुष्टि भी देता है। इसमें एक उपाय थोड़ा अलग सा लगा मुझे, सुखद स्त्रियों द्वारा स्पर्श का उल्लेख। ये आज के समय में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। हाँ, ये आयुर्वेद के समग्र यानी होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। उपचार सिर्फ दवा या जड़ी बूटी नहीं है। मानसिक शांति, आराम, स्नेह, देखभाल, ये सब भी शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। हमने देखा ना कि मानसिक कारण भी तृष्णा पैदा कर सकते हैं, तो मानसिक शांति उपचार का हिस्सा क्यों नहीं होगी? ये बात तो है। शायद इसका उद्देश्य रोगी को भावनात्मक सहारा देना है, उसे सुरक्षित और शांत महसूस कराना है, जिससे शारीरिक लक्षणों में भी राहत मिले। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, आगे कुछ खास तरह की तृष्णा के लिए विशेष उपाय भी दिए हैं, जैसे मध्यज तृष्णा यानी शराब पीने से हुई प्यास में पानी मिलाकर शराब देने का जिक्र है। हाँ, ये शायद समाशमयेत विषमः यानी समान गुणों वाली चीज से ही समान गुणों को शांत करने के सिद्धांत पर आधारित हो, या फिर ये शराब छोड़ने पर जो लक्षण होते हैं ना, उनको धीरे धीरे कम करने का तरीका हो सकता है। लेकिन ये बहुत सावधानी से वैद्य की सलाह और देखरेख में ही किया जाना चाहिए। अपने आप करने वाली चीज नहीं है ये। बिल्कुल। और अगर रस धातु यानी शरीर के पोषण का जो पहला स्तर है वही कमजोर हो गया हो और उस वजह से तृष्णा हो, तो स्रोत कहता है कि उसकी चिकित्सा शतक्षीण यानी बहुत ज्यादा कमजोरी और क्षयज कास जो टीबी जैसी कमजोर करने वाली खांसी होती है उसके समान करनी चाहिए। मतलब ऐसी चिकित्सा जो शरीर को पोषण दे, ताकत बढ़ाए, क्योंकि यहाँ मूल समस्या गंभीर कमजोरी और पोषण की कमी है। एक बाहरी उपचार का भी जिक्र है, शतधौत घृत यानी 100 बार धोया हुआ घी पूरे शरीर पर लगाकर ठंडे पानी से नहाना। हाँ, शतधौत घृत को आयुर्वेद में बहुत ही शीतल और जलन शांत करने वाला माना जाता है। शरीर पर इसकी मालिश करके ठंडे पानी से नहाने से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी, दाह, वो कम होती है, जिससे प्यास में भी आराम मिलता है। तो मतलब इलाज के कई पहलू हैं। सही तरह का पानी पीना,
ठंडी तासीर वाली औषधियां लेना, बाहरी लेप और नस्से का प्रयोग, मानसिक आराम का ध्यान रखना और जरूरत के हिसाब से खास उपाय करना। बिल्कुल। आयुर्वेद रोग के कारण, प्रकार, दोष और रोगी की अवस्था, इन सबको देखकर एक मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी, एक बहुआयामी तरीका अपनाता है। सिर्फ लक्षण दबाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि जड़ पर काम करके संतुलन वापस लाना है। स्रोत का आखिरी हिस्सा पानी पीने के नियमों पर है। कब ठंडा पानी पीना चाहिए, कब गर्म, और कब कम पिएं या न पिएं, ये अपने आप में एक बहुत जरूरी विषय लगता है। हाँ, बहुत जरूरी। इसे अनुपान चिकित्सा का हिस्सा समझ सकते हैं। मतलब किस चीज के साथ क्या लेना है या किस अवस्था में क्या लेना है। पानी जीवन है, पर उसका इस्तेमाल भी सोच समझकर, अवस्था देखकर होना चाहिए। तो शीतल जल यानी ठंडा पानी कब पीना ठीक रहता है? स्रोत कहता है तृष्णा, प्यास में तो पिएंगे, दाह, जलन होने पर, मूर्छा, बेहोशी, भ्रम, चक्कर आना, क्लम, बहुत थकावट, मदात्य, हैंगओवर, विष का प्रभाव हो या रक्त और पित्त के रोग हो। हाँ, इन सब स्थितियों में या तो शरीर में गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, जैसे जलन या पित्त रोगों में, या फिर शरीर को स्थिरता और ठंडक की जरूरत है, जैसे बेहोशी या चक्कर आने पर। तो ठंडा पानी उस बढ़ी हुई गर्मी या अस्थिरता को शांत करने में मदद करता है। और उष्ण जल यानी गर्म पानी कब? इसके संकेत हैं हिक्का, श्वास, सांस की तकलीफ, नया बुखार, पुराना जुकाम, पीनस, घी पीने के तुरंत बाद, पसलियों में दर्द, गले के रोग और शरीर शुद्धि जैसे वमन विरेचन के तुरंत बाद। यहाँ गर्म पानी के अलग अलग फायदे हैं। हिक्की, श्वास में ये शायद वायु के मार्ग को खोलने में मदद करता है। बुखार, जुकाम में यह आम यानी टॉक्सिन्स को पचाने और जमे हुए कफ को ढीला करने में मदद कर सकता है। घी भारी होता है तो गर्म पानी उसे पचाने में मदद करता है। और शुद्धि के बाद पाचन शक्ति कमजोर होती है, तब गर्म पानी बेहतर रहता है, अग्नि को सहारा देता है। और सबसे जरूरी, पानी कब कम पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? स्रोत कहता है पांडु यानी एनीमिया, उदर रोग, पेट के रोग जैसे जलोदर, पीनस शायद जब कफ बहुत ज्यादा हो, प्रमेह, डायबिटीज जैसी स्थितियां, गुल्म, पेट में गांठ, मंदाग्नि जब पाचन शक्ति कमजोर हो, और प्लीहा रोग, स्प्लीन की समस्या में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन रोगों में ज्यादा पानी पीना फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। जैसे मंदाग्नि में ज्यादा पानी डालेंगे तो पाचन की आग और बुझ जाएगी। जलोदर जैसे पेट के रोगों में शरीर में पहले ही पानी भरा होता है और पानी पीने से वो बढ़ेगा। प्रमेह में पेशाब ज्यादा आता है, ये सच है, पर ज्यादा पानी पीने से कफ दोष बिगड़ सकता है और मूल समस्या हल नहीं होती। तो ये दिखाता है कि पानी जैसी सामान्य जीवन देने वाली चीज का असर भी शरीर की हालत और बीमारी पर निर्भर करता है। हर किसी के लिए हर समय एक ही नियम लागू नहीं होता। तो इस पूरी बातचीत से ये एकदम साफ है कि आयुर्वेद तृष्णा को सिर्फ प्यास नहीं मानता, बल्कि शरीर के अंदरूनी संतुलन, खासकर जलीय संतुलन के बिगड़ने का एक गंभीर संकेत मानता है। इसके पीछे मानसिक, शारीरिक, खान पान संबंधी कई कारण हो सकते हैं। इसके अलग अलग प्रकार हैं और उपचार भी बड़े सोच समझकर किए जाते हैं, जिसमें सही पानी का चुनाव, औषधियां, बाहरी लेप, नस्य और यहाँ तक कि मानसिक शांति भी शामिल है। और तो और पानी कब, कितना, कैसा पीना है, इसके भी अपने नियम हैं। बिल्कुल सही कहा। ये स्रोत आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को उजागर करता है। रोग के कारण यानी निदान को समझना, उसके शरीर में फैलने के तरीके यानी संप्राप्ति को जानना, दोषों की स्थिति देखना और फिर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से एक समग्र उपचार करना। लक्ष्य सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि शरीर के प्राकृतिक संतुलन को, खासकर आप धातु के संतुलन को फिर से स्थापित करना है। और पानी पीने के नियम इसी गहरी समझ का सबूत हैं कि एक ही चीज अलग अलग हालात में कैसे अलग असर दिखा सकती है। ये जानकारी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने शरीर के संकेतों जैसे प्यास पर कितना ध्यान देते हैं? क्या हम कभी सोचते हैं कि जो प्यास बुझ ही नहीं रही वो शायद कुछ और कहानी कह रही हो? स्रोत में शरीर के जलीय तत्वों के शोषण यानी आप धातु क्षय का जो जिक्र है, वो हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर का ये तरल संसार कितना नाजुक और कितना महत्वपूर्ण है। शायद हमें अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में अपने इस अंदरूनी जल संतुलन पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है।